बीए ग्रेजुएट बीए हूँ और उसके बाद मैं NRLM उम्मीद स्कीम से जुड़ी हूँ 6 महीने से, और 6 महीने से मैं कम्युनिटी मोबिलाइज़र का काम कर रही हूँ उम्मीद स्कीम में। तो इसमें हमें RCTI की तरफ से हमें ट्रेनिंग दी गई 1 हफ़्ते की, और उसमें सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। सबसे पहले कि इनकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। सबसे पहले इन्होंने हमें जब हम आते थे तो चाय पिलाते थे, उसके बाद हमें ट्रेनिंग दी जाती थी, बीच में ब्रेक होती थी और ब्रेक में हमें लंच भी दिया जाता था। और सर ने हमें बहुत अच्छे से ट्रेन किया, बहुत अच्छे से सर ने हमें सिखाया, बिज़नेस के बारे में सिखाया कि हमें बिज़नेस कैसे करना चाहिए और ख़ुद अपने पाँव पे कैसे खड़े होना है। और मैं सब बहनों को यही बोलूँगी कि आप सब आएँ, RCTI स्कीम में आएँ और यहाँ पे ट्रेनिंग लें और ख़ुद का कुछ बिज़नेस इस्टेब्लिश करें आप। मैं NRLM से 2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ और 2 साल से मैं कम्युनिटी मोबिलाइज़र का काम कर रही हूँ। तो कैसा लग रहा है आज आप जब शुरू में आपने ज्वाइन किया था ये कैसा, तो आज कैसा लग रहा है? सर जब हमने शुरू में स्टार्ट किया था तो हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नहीं आता था, और NRLM में आने की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इसमें हमने बहुत कुछ ऐसा सीखा है जो हमने कभी देखा सुना भी नहीं था। हमने बहुत सी लेडीज़ को भी अपने साथ जोड़ा है और बाहर ट्रेनिंग्स करवाई हैं। जैसे ITI में हमारी तीसरी बार ट्रेनिंग है। 2 बार हम ट्रेनिंग ले चुके हैं, जिसमें हमें डोमेस्टिक डाटा एंट्री, फैशन डिज़ाइनिंग, कटिंग, टेलरिंग का भी सिखाया गया था। हमारा अब 3rd बैच जो है वो अब लगने वाला है, जिसमें काफ़ी सारी लेडीज़ ने पार्टिसिपेट्स किया है। तो यहाँ पे कितने दिन की ट्रेनिंग है आपकी? सर यहाँ पे हमें 6 डे की ट्रेनिंग्स मिली है, जिसमें हमें 35 लेडीज़ का बैच था जो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हैं। और यहाँ पे ट्रेनिंग हमें बहुत अच्छे से मिली है। हमें जर्नल EDP के बारे में बताया गया है कि हम कैसे एक सशक्त बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो उसके बारे में हमें यहाँ पे समझाया गया है कि हम बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि बिज़नेस तो हम पहले भी जैसे छोटा मोटा कर रहे थे, मगर हमारे तौर तरीके और थोड़ा बिज़नेस के हिसाब से हमें कुछ नॉलेज नहीं थी। जो बाकी कमियाँ थी वो हमें यहाँ पूरी कर दी गई हैं, और हमें अच्छे से इन्होंने कैसे बिज़नेस करना है, एक इनकम कैसे से अच्छी इनकम जनरेट करनी है, वो इसमें यहाँ पर हमें बताया गया है। जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ आए थे तो हमें सिलाई लगाने की जांच भी नहीं थी, और हम अब पूरे ड्रेस सिलाई करके जा रहे हैं। जैसे हमें बता रहे कटिंग का तरीका, स्टिचिंग वगैरह सब कुछ, मशीन के पार्ट्स वगैरह के बारे में बताया हमें। सुई जैसे कि कितने नंबर की कौन से कपड़े में लगती है ऐसे बताया। अफ़गानी सलवार बताई है, प्लाजो, फ्लेयर वगैरह, मतलब सभी कुछ अलग अलग तरीके हमें बताए हैं। सब कुछ अलग से बहुत अच्छे से मैम ने सिखाया। हमें सीधी सिलाई बांधना भी नहीं आता था, और हम यहाँ से ड्रेस बना के कर जा रहे हैं। हमें बहुत कम दिन हुए अभी हमें यहाँ आए हुए, और हम बहुत अच्छे ड्रेस सिलाई करके जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये RCTI ने एक ट्रेनिंग सेशन रखा था 35 लेडीज़ का 6 डेज़ का। तो वहाँ पे हमें बताया गया कि हम कैसे एक बेस्ट बिजनेसमैन बन सकते हैं। हमारी लेडीज़ काम तो कर रही थी, बट उनको तरीका नहीं आ रहा था वो कैसे करें। सारी फीमेल्स अपने घर बैठ के छोटा बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, बट उनको ये तरीका नहीं आ रहा था वो कैसे करें। हमें इस 6 दिन के सेशन में हमें यही सीखने को मिला कि हम काम कैसे करें। हम बिज़नेस कर तो रहे हैं, बट बिज़नेस में थोड़ा बहुत रिस्क उठाना पड़ेगा। यही इसी के अकॉर्डिंग सर ने हमें 6 डे की ट्रेनिंग दी है। जनरल EDP के अकॉर्डिंग एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिस पे हमने प्रोग्राम था, उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेनिंग दी है कि इंसान को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, वो एक मोटिवेशनल होना चाहिए कि उसको मोटिवेट करना आना चाहिए लेडीज़ को कि कैसे मोटिवेट करें, वो काम कैसे करें। हमारे गांव में मतलब क्या चीज़ की कमी है, मतलब लेडीज़ लोगों को क्या चाहिए, वहाँ के यहाँ जो लोग रहते हैं उनको किस चीज़ की कमी है, उसके अकॉर्डिंग ही बिज़नेस स्टार्ट करें। आज की डेट में फीमेल और मेल में कोई फ़र्क नहीं है। आप भी हमारी तरह हो, मेल की तरह हो। ये कभी आपने दिमाग में नहीं रखना कि हम किसी से कम हैं। तो जो मोटिवेशन होती है हमारी ट्रेनिंग में,
जब कंक्लूड होती है, कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे, तो हम उनको आरसीटी की तरफ से सर्टिफिकेट्स देते हैं कि आपने जहाँ आरसीटी में ट्रेनिंग की है, जिस भी वो ट्रेड में उन्होंने की होगी वो अकॉर्डिंगली उसी ट्रेड का हम उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं। और जहाँ तक लोन का आपने मुझे पूछा कि लोन के बारे में, हम इनको अलग अलग जो डिफरेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जहाँ बैंक में लोग बिजनेस करने के लिए लोन की स्कीम्स हैं, वो हम इनको सभी बताते हैं। जैसे बीपीएल कैंडिडेट, हमारे पास ज़्यादा बीपीएल कैंडिडेट्स रहते हैं, तो बीपीएल कैंडिडेट्स के लिए हम इनको कहते हैं कि आप डीआरआई लोन ले लो, वो 4% पे होता है। तो मैक्सिमम बीपीएल कैंडिडेट्स 15 से 20 हज़ार रुपया जो लोन डीआरआई में मिलता है वही लेते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं।